हमारा कौन नाम है? क्या नाम है? संज्ञा, विकार, लिंग, वचन और कारक। तो बच्चों आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। संज्ञा के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है संज्ञा का, है ना? यस नो कुछ बोला करो। यस मैम। है ना? तो संज्ञा का पढ़ा है, तो इसलिए हमें संज्ञा के बारे में पता है। अब इसमें आता है लिंग। लिंग के बारे में बच्चों आप सभी लोग जानते हो। लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी स्त्री या पुरुष के होने का जाति का पता चलता है उसको लिंग कहते हैं। जैसे मेरे क्लास में छात्राएं अधिक हैं छात्रों की अपेक्षा, तो यहाँ पर पता चल रहा है किसका? लिंग का पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। और विद्यार्थी अधिक हैं छात्राओं की अपेक्षा, तो पुल्लिंग का पता चल रहा है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चलता है। इसको इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं ना? हाँ बेटा, ठीक है। अब देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कुछ शब्द बच्चों ऐसे भी होते हैं जिसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं बोलते, वो उसमें बोलते हैं एक वचन और बहुवचन के। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। अच्छा, हमें पहचानना हो तो सबसे अच्छा तरीका है, अंश आप क्लास से चले जाइए खुद, क्योंकि यहाँ वीडियो ऑन करके और बच्चों के लिए तरह तरह की एक्टिंग करना छोड़ो। की वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। आपको क्लास में नहीं बैठना है, आप जा सकते हैं। मैं आपको क्लास से निकालूं उससे अच्छा ये है कि आप लोग खुद चले जाओ जिसको यहाँ नहीं पढ़ना है। एक बच्चे के कारण मैं पूरे क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तो बच्चों देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहती हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि अगर हम पहचानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो कैसे पहचानते हैं बच्चों? सबसे सरल तरीका क्या है पहचानने का? कैसा और कैसी। जैसे हम कहें कि खाना कैसा है, पानी कैसा है, घर कैसा है, तो कैसा शब्द किसके लिए आता है? अरे पुल्लिंग। पुल्लिंग के लिए। और हम कहें कि साड़ी अच्छी है, पुस्तक अच्छी है, खाना अच्छी, अच्छा, कैसा, कैसी, इन शब्दों से हम जो है स्त्रीलिंग शब्द को और पुल्लिंग शब्द को पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे पुल्लिंग में गांव कैसा है, घड़ी वो सॉरी घड़ा कैसा है, पत्थर कैसा है, पहाड़ कैसा है, फूल कैसा है, फूल कैसी है नहीं कहेंगे, बादल कैसा है ना, मकान कैसा है, मकान कैसी बनाई है, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। स्त्रीलिंग में कुछ शब्द होते हैं, साड़ी कैसा है, कहाँ से लाया, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। घड़ी, डाली, दावत, धरती, नदी, पहाड़ी, जूती, जूता पुल्लिंग है, लेकिन जूती स्त्रीलिंग है। चप्पल कैसी है, चप्पल कैसा है नहीं बोलेंगे। डिबिया, मटकी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? इतनी बात समझ आई है आप लोगों के लिए? यस मैम। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर हम किस किस तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों और स्त्रीलिंग दोनों ही होते हैं, किंतु अधिकांशतः पुल्लिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। आ जो
है, बड़ा आ है, वो अधिकांशतः अधिकतर पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आ है, आव है, पा है, पन है, क है, तब है, ये जो है पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं लोटा, पिता, जूता, कटोरा, है ना, मटका, आप लोहा, नंबर ये सकते सारे हैं। शब्द जो क्या है, ये पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए स्त्रीलिंग में कैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ई है, तो हम कहते हैं ना, ई है, आ आवट है, या है, ता है, आई है ना। जैसे हम मैम कहते ये हैं कौन सा पेज नंबर है? 22। ओके मैम। हाँ, ई लगा के जैसे हम गोला, ये क्या हो गया पुल्लिंग, लेकिन हम ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गोली, तो क्या गोली क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। अरे समझ नहीं आ थ्रिलिंग रहा है। मैम, थ्रिलिंग। हाँ, अब जैसे कि हम बोलते हैं हंस, तो हंस क्या है पुल्लिंग, हंसा, कौन? वो बहुत हंसा, तो हंसा पुल्लिंग है, लेकिन वो बहुत हंसी, ई लगाया इसलिए स्त्रीलिंग हो गया। नदी, थ्रिलिंग। नदी स्त्रीलिंग में आता है। गोली स्त्रीलिंग में आता है। अब इस बीच में हम कहें कि बोला, तो बोला क्या आएगा, आ लगा हुआ है। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो आप लोग। पुल्लिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग। ऊपर लिखा हुआ है आ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, लेकिन अधिकांश पुल्लिंग में आ शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा ऊपर ही फर्स्ट लाइन में ही आपके बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 22 पे। फिर उसके बाद आता है ई, या, आवट, ता, आई, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे ई लगाते हैं गोली, हंसी, नदी, बोली, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। लिखावट, सजावट, थकावट, अरे उस बच्ची की लिखावट बहुत अच्छी है, लिखावट बहुत अच्छा है, ऐसा हम बोलेंगे क्योंकि लिखावट घर में बहुत सुंदर सजावट की है, तो सजावट करा है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। मित्रता अच्छी है, शत्रुता अच्छी नहीं है, हमें मित्रता रखनी चाहिए। तो ये ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, ना कि पुल्लिंग में। ठीक है, पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई, भलाई, इसमें ई लगे हुए हैं, ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में से एक ही लिंग का प्रयोग होता है, ऐसे सब नित पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। इन दोनों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए नर तथा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे खरगोश, तो खरगोश नहीं होता है, नहीं, खरगोश पुरुष हो गया, और मादा खरगोश, मादा खरगोश, तो वो स्त्री हो गया। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम मछली है, तो मछली वैसे स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर हम उसके भाई मछली स्त्रीलिंग है तो पुरुष भी होगा, तो पुल्लिंग भी होगा, तो नर मछली, मछली का मछला तो नहीं कहते, कहते नहीं, तो नर मछली यानी जो पुरुष है उसके लिए नर मछली कहा जाएगा। कोयल, तो कोयल का नर कोयल, ऐसा शब्द का हम प्रयोग करेंगे, ना कि ये नहीं कहेंगे कोयल, फिर कोयल हो गई और पुल्लिंग में कोयला हो गया, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसमें नर शब्द का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर। कुछ ही शब्द ऐसे यस होते मैम। हैं, हर शब्द ऐसा नहीं होता है। है। ये बात समझ आ रही है। यस मैम। ओके, अब देखो बच्चों, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बातें सबको समझ आ गई है। यस मैम।
अब देखो, अब आता है इसमें एक्सरसाइज है आपकी अभ्यास 4.1। इसमें निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहाँ पे रेड कलर से आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों को बदल के आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। जैसे यहाँ पे लिंग बदलना है, जैसे राजकुमार हिरण को जीवित पकड़ना चाहता था, तो राजकुमार की जगह क्या हो जाएगा? राजकुमारी। राजकुमारी हिरण को जीवित पकड़ना चाहती थी। दूसरा सेंटेंस है, बालक का भोला चेहरा देखकर माली रुक गया, तो बालक का, अरे बालक है तो बालिका हो जाएगा, यानी लड़की। अगर यहाँ लड़का होता तो हम उसको लड़की कर देते, लेकिन उसने कहा है बालक तो हम कर देंगे बालिका। और माली, तो माली को क्या कर देंगे? मालिका। मालिन। माली की पत्नी मालिन होगी, मालिका क्यों होगी? मैम क नंबर में मैम राजकुमार और हिरन दोनों में रेड कलर है, तो हमें हिरन को चेंज नहीं करना। हिरणी, हिरणी हो जाएगा, हिरणी को। ठीक है, हिरणी। हाँ, हिरणी, हिरणी कर देने का है बेटा। अड़ा अड़ा बना के ई कर देना, ठीक है, मैं भी सही कर दूंगी। तो राजकुमारी हिरणी को जीवित पकड़ना चाहती थी। ये मेरी बुक में मुझे भी चेंज करना है, ठीक है। आप लोग हिरणी कर लेना, वैसे भी मैं आपको फोटो भेजूंगी तो हिरणी वाला ही आएगा। अच्छा, अब ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? यस मैम। अब देखिए बच्चों, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रानी शत्रुता पर टूट पड़ी, तो रानी की जगह क्या हो जाएगा? सॉरी, शत्रुओं पर टूट पड़ी, रानी की जगह राजा शत्रु पर टूट पड़ा। हाँ, फिर दूसरे में है लड़का, हमारी कक्षा में ऐसा लड़का, तो लड़की हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलिए। देखिए आपके क्लास के बच्चे सब कितने अच्छे हैं, है ना? तो आपके जितने फ्रेंड हैं उनके लिए बोलना चाहिए कि हाँ वो देखो कितने अच्छे हैं, क्लास को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पढ़ने का कितना ध्यान रखते हैं वो लोग, कि टीचर पढ़ाती है लेकिन वो अपने अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं। और ये जो वीडियो जिसके भी मतलब कम से कम खुद अपना फेस देखा करो। किसी की आंख दिखती है, किसी के घर का पंखा दिखता है, मतलब ये नहीं देखते हैं कि हमारा दिखना क्या चाहिए। कोई लेटा हुआ है, ठीक से उठ के बैठ भी सकते हैं हम। सबसे पहली बात, हमारी उम्र ऐसी है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। 10 बजे के टाइम तक अगर हम लेटे हुए हैं तो हमसे गलत कोई व्यक्ति है ही नहीं। हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों के लिंग बताइए। हमने नई कार खरीदी, तो यहाँ पे कार स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? मैम पुल्लिंग। स्त्रीलिंग। कार कैसी है, कार कैसा है? फटाफट बोलते चलो। कार स्त्रीलिंग। अगला, हाँ मैं बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग सिर्फ आंसर देना। मीरा के बाल काले हैं, मीरा के बाल काले हैं, बाल कैसे हैं, कैसा है? पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग आता है ना, बाल कैसे हैं, कैसा न होता है? बाल कैसा है, बाल कैसे है या बाल कैसा है? बाल कैसे है? कैसे तो क्या आएगा? पुल्लिंग। हाँ, मैं आम की गुठली फेंक दी, तो गुठली कैसी है, कैसा है? कैसी है? स्त्रीलिंग। हाँ, साड़ियाँ कैसी है, कैसा है?
कैसी स्त्रीलिंग। कैसी है। हाँ, स्त्रीलिंग आएगा। क्यारी बहुत बड़ी है। कैसी है क्यारी? कैसा है क्यारी? कैसी है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। एक मिनट, स्त्रीलिंग। एक बार बोलो बस। फिर है बाघ। कैसा है? कैसी है? कैसा है पुल्लिंग। पुल्लिंग। वेरी गुड। कोठरी कैसी है? कैसा है? कोटली कैसी है। कैसी है? मैम वापस बताओ ना। कमरा कैसा है? कोठरी कैसी है? स्त्रीलिंग। कैसी कैसे में पता नहीं चलता है। छात्रवृत्ति कैसी है? कैसा है? पुल्लिंग। कैसा है पुल्लिंग। छात्रवृत्ति कैसी है? कैसे? छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। तो स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा? पुल्लिंग। कैसा है मिलती है लिखा हुआ है। मिलती थी, तो मिलती थी स्त्रीलिंग है, मिलता था नहीं। उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। जीवन। जीवन कैसा है? कैसी है? कैसा है पुल्लिंग। डाक टिकट। एक मिनट। डाक टिकट कैसा है? कैसी है? कैसा है पुल्लिंग। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग नहीं है, उन्हें छांटकर लिखिए। चाय, पानी, मिट्टी, चीनी। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग वो स्त्रीलिंग नहीं है? पानी। वेरी गुड। क्योंकि पानी कैसा है? कैसी नहीं है। ठीक है। दूसरा है कुर्सी, पुस्तक, कमरा, जीप। जीभ। अच्छा, अच्छा। जीप। जीप कैसी है? कमरा। कमरा कैसा है? अभी तक आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए हो कि हमको पहचानना कैसे है। ये सब चीजें रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस अचानक आ जाए तो क्या सोचोगे कि मैडम ने पढ़ाया नहीं था ये तो कैसे करें? सारे शब्द तो उनकी पढ़ाई में आएंगे। मैं सोचना स्त्रीलिंग में पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में। हाँ हाँ। आयुष। मैम ऐसे पता लगा सकते यह चीज बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी आया यानी अच्छा आया यानी पुल्लिंग। हाँ। अगर अचानक कोई एक ही शब्द आए तो तब भी हम जो है कैसा और कैसी करके भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस से तो पता लग ही जाता है। अब जैसे कि हाथ, मेज, आंख, आग। तो हाथ है ना। उंगली, मशीन, घास, दूध। दूध। क्योंकि दूध कैसा है? कैसी नहीं। मैम थर्ड नंबर में क्या आएगा? है? दूध। मैम दूध। फोर्थ नंबर में क्या आएगा? मैम घ नंबर में दूध आएगा। हाँ। फिर है डा में देखो, टांग, सरवत, तस्वीर, दुनिया। तस्वीर। अच्छा, तस्वीर कैसी है? वो ऐसा कह रहा है सेंटेंस में है स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे 3 शब्द स्त्रीलिंग के दिए गए हैं, सिर्फ एक ही शब्द पुल्लिंग का दिया है। तो यहाँ पे सरवत। सरवत कैसा है? सरवत कैसी है नहीं बोलते हैं। अगला है सुबह, चादर, देश, हथेली। तो देश और पहाड़ ये सभी चीजें, गांव, नगर, ये सभी चीजें पुल्लिंग में आती हैं। फिर आता है निम्नलिखित शब्दों में जो पुल्लिंग नहीं है उन्हें बताइए। तो पुल्लिंग में नहीं है यानी जो स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग में क्या है? अखबार, बाल, व्यक्ति, नाक। नाक कैसी है? नाक लंबी है, छोटी है, गोरी है, काली है। अस्पताल, दिन, आवाज, बीच। अस्पताल। अस्पताल कैसा है? दिन कैसा है? आवाज कैसी है? बीच कैसा है? आवाज। ठीक है, मैं बोलती जा रही हूँ। एक मिनट, मैं बोलूंगी, आप लोग सुनो और बताओ कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमको पुल्लिंग बताना है, स्त्रीलिंग नहीं।
यहाँ पे 3 शब्द पुल्लिंग वाले हैं और 1 शब्द स्त्रीलिंग वाला है। उस एक मिनट, यहाँ पे पुल्लिंग नहीं है, यहाँ पे 3 शब्द स्त्रीलिंग वाले हैं, 1 शब्द पुल्लिंग वाला है। जैसे ऊपर उसने कंफ्यूज किया था, हमें 4 शब्द दिए थे जिसमें 3 शब्द पुल्लिंग थे, 1 स्त्रीलिंग था। तो अब जैसे अंडा, किरण, टिकट, शरीर। अंडा कैसा, किरण कैसी, टिकट कैसा और शरीर कैसी। कैसा, कैसी, किरण कैसी। किरण जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्लियर। अगला है सूर्य, गाय, कमरा, बगीचा। सूर्य कैसा, गाय। गाय कैसी। वेरी गुड, गाय गाय है। ओके, क्योंकि गाय तो स्त्रीलिंग ही होती है। हाँ, की जानकारी बहुत अच्छी है। आगे बोलने दो, टीचर के लिए कंप्लीट करानी है मुझे एक्सरसाइज। सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। बर्फ, मित्र, स्कूल, हाथ। तो बर्फ कैसा है ना, बर्फ कैसा है वो पुल्लिंग में है। अगला है दरवाजा, बहन, पत्र और बहन है ना। पत्र कैसा, ये कैसी। दिमाग लगाओ, बहन लिखा हुआ है तो स्त्रीलिंग में बहन ही आएगा ना। और जिसके यहाँ से आवाज आ रही है, प्रियांक म्यूट रखो अपने आप को। प्रियांक, जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है म्यूट रखा करो प्लीज। क्योंकि आप लोगों की वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के स्त्री रूप लिखिए। जैसे पुरुष का स्त्री है ना, शिक्षक का स्त्री रूप, शिक्षिका, बूढ़ा, बुढ़िया, खरगोश, खरगोश का स्त्री, खरगोश। है बेटा, खरगोशिन। खरगोश कहाँ है, नर, मादा, मादा खरगोश। वेरी गुड। देखो, जो बच्चे ध्यान से सुनते और पढ़ते हैं ना उनको पता चलता है। अभी हमने पढ़ाया था इसलिए। ससुर, ससुर का सास, सदस्य का सदस्यनी। ठीक है, युवक का युवती, युवक का सिंह का सिंघनी, उसकी पत्नी सिंघनी। माली, माली का मालिन है ना। कवि का कवित्री। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्द हैं, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, मेरा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। देवी, देवी का पुल्लिंग देवता। नातिन, नातिन यानी नातिन का नाती। बछिया, बछिया का बैल। कोयल का, जैसे अभी कोयल उसमें आई थी स्त्रीलिंग में तो उसका पुल्लिंग नर कोयल। आपकी बुक में दिए गए हैं, वैसे भी सब चेंज हो जाता है। हाँ, रानी, रानी का राजा, बेगम का बादशाह। अब जैसे कि श्रीमती, तो श्रीमती किसी भी स्त्री के आगे लिखा जाता है। जैसे आप अपनी मम्मी का नाम लिखें तो श्रीमती, मंजू, रेखा, जो भी है ना। लेकिन जब पापा का नाम लिखेंगे तो श्रीमान हो जाएगा, तो श्रीमती का श्रीमान हो जाएगा। चीटी का, चीटी स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग में चीता है ना। राक्षसी, तो राक्षसी का राक्षस, राक्षसी का पति राक्षस हुआ। हाँ, पहाड़ी का पहाड़ है ना। पहाड़ी स्त्रीलिंग हो गया तो पहाड़ पुल्लिंग हो गया कि वहां पर छोटी छोटी पहाड़ी है या पहाड़ियां हैं, ऐसा बोलेंगे। और हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है तो वो पुल्लिंग में आता है। ठीक है, क्लियर। ये यहाँ तक का आपका हो गया। अब कल हमारे वचन चलेंगे, फिर उसके बाद अगले पीरियड में उससे आगे हमारा कारक का आएगा। तो ये 2 टॉपिक तो बहुत इजी है हमारे, लिंग और वचन वाला, वो तो फटाफट हो जाएगा। लेकिन कारक में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपने कारक आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है और मैं एक्सरसाइज भेजूंगी, वो कंप्लीट कर लेना टेक्स्ट बुक में सभी लोग।
क्लियर? लिंक भेजूंगी, वीडियो वगैरह मैं आपको भेजूंगी, वो देखना।